हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स पाठशाला। तो हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है, हम एक्सरसाइज 6.2 के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन मैं करूँगा, बाकी आप लोग ट्राई करिएगा बच्चे वाले। तो सीबीएसई के हिसाब से अगर हम बात करें तो आप एनसीईआरटी को अच्छे से कर सकते हैं, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करके जो बुक आती है मोर देन इनफ है। ठीक है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हालांकि मैं भी करवा ही देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, जो मुझे लगता है कि थोड़ा आउट ऑफ ट्रैक है, ठीक है, या उसमें कोई कॉन्सेप्ट बचा हुआ है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला वाला जो क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड में डी ई इज पैरेलल टू बी सी आप लोगों को दिख ही रहा है। ठीक है, डी ई इज पैरेलल टू बी सी दिख रहा है इसमें। ठीक है, ये दिया हुआ है, और आपको निकालना क्या है, फाइंड ई सी। तो पहले वाले में तो आपको ई सी निकालना है, और दूसरे वाले में ए डी निकालना है। ठीक है, तो ये कभी कभी इस टाइप में 1 नंबर 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है। जैसे अगर सेकंड वाले में हम बात करें तो सेकंड वाले में एस डी ई इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ए डी अपॉन बी डी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, और आपको निकालना क्या है, ए डी। तो देखो सब दे के रखा है, बी डी दे के रखा है, ए ई दे के रखा है, सी दे के रखा है, तो यहाँ से ए डी आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स पी क्यू एंड पी आर रेस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्राइंगल दिख ही रहा है आप लोगों को। ठीक है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केस स्टेट वेदर। अब आपको बोल रहा है कि ई एफ जो है, ठीक है, ई एफ जो है वो पैरेलल टू क्यू आर है या नहीं है। ठीक है, तो बना लेते हैं इसका डायग्राम, क्या बोला गया है। ठीक है, अच्छा ये जो फिगर है ना, ये थर्ड क्वेश्चन का है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन में डायग्राम हमें खुद बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक ट्राइंगल बना लिया। ट्राइंगल का नाम बोला गया है पी क्यू आर। ई एंड एफ आर द पॉइंट्स। यहाँ पे ई और एफ आपको 2 पॉइंट दे के रखे हैं। ठीक है बच्चों, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको बताना है कि किस में, यहाँ पे ये जो लाइन है ई एफ है, ये इसके पैरेलल है या नहीं है। जो डेटा गिवन है ना, उसके बेसिस पे हमें ये डिसाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे P कितना गिवन है आपको, 3.9। EQ कितना गिवन है, तो पहले वाले में देखो, तो आप पहले वाले में क्या प्रॉपर्टी लगाओगे, अगर PE अपॉन EQ। ठीक है, यहाँ पे हम बोलेंगे कि इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें अगर ऐसा होता है, क्या, P अपॉन EQ इक्वल्स टू PF अपॉन FR, अगर ऐसा होता है तो हम बोल सकते हैं कि ये रिजल्ट सस्टेन करेगा। ये कैसे आया बच्चों, बाय कन्वर्स ऑफ BPT। ठीक है, बाय कन्वर्स ऑफ BPT। और अच्छा, BPT क्या आती है कि अगर आप कोई पैरेलल लाइन बनाते हैं किसी तीसरी लाइन के पैरेलल, ठीक है, कोई अगर आप पैरेलल लाइन बनाते हैं किसी तीसरी लाइन के पैरेलल, तो वो बाकी दोनों साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। और कन्वर्स ऑफ BPT क्या है कि अगर मान लो रेशियो बराबर है तो वो पैरेलल होते हैं। ठीक है, तो आप सेकंड वाला क्वेश्चन करिए। थर्ड वाले की बात कर लेते हैं। थर्ड वाले में क्या बोला गया, LM इज पैरेलल टू CB। ठीक है, LM इज पैरेलल टू CB, तो यहाँ पे इसी डायग्राम में बना दें हम। LM दिख ही रहा होगा आप लोगों को, ये रहा। ठीक है, LM इज पैरेलल टू CB एंड LN इज पैरेलल टू DC या CD, जो भी बोलना चाहो। ठीक है, तो यहाँ पे प्रूव दैट AM अपॉन AB। ठीक है बच्चों, तो पहले इन ट्राइंगल ABC, आप उसमें ट्राइंगल ABC देखो, ML किसके पैरेलल है, BC या CB के। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका AM अपॉन MB इक्वल्स टू AL अपॉन LC। ठीक है, अच्छा, और दूसरा इन ट्राइंगल ADC देखो बच्चों कितना आ जाएगा, इन ट्राइंगल ADC हो जाएगा आपका AL अपॉन LC इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, AN अपॉन ND। और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आपको दिया है कि NL इज पैरेलल टू DC, तो दोनों को इक्वल कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आ जाते हैं फोर्थ वाले पे। फोर्थ वाला अपना DE इज पैरेलल टू AC। ठीक है, तो मैं इसी डायग्राम में बना देता हूँ। DE इज पैरेलल टू AC एंड DF इज पैरेलल टू A। प्रूव दैट PF अपॉन FE। ठीक है, तो आप क्या करो, दोनों ट्राइंगल को अलग अलग देखने की कोशिश करो। तो यहाँ पे मैं एक काम करते हैं कि पहला वाला रिजल्ट लाते हैं। जैसे ये पैरेलल अगर दे के रखा है, ठीक है,
डी पैरेलल दे के रखा है ए सी के, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा, सिर्फ आपको इस डी एफ और ए को मत देखो, तो कितना आ जाएगा बी ई। आप इस ट्राइंगल को ऐसे देखो, ये इस टाइप से बी सी ए है ना, और ये हो जाएगा आपका ई और डी। ऐसे देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो हम बोलेंगे कि डी ई पैरेलल है किसके, सी ए के। तो यहाँ से बाई बी पी टी कितना आ जाए, रीज़न जरूर लिखना। जैसे यहाँ पे आप ऐसे जरूर लिखना कि बाई बी पी टी। ये कहाँ से आया बच्चों, बाई बी पी टी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, बी ई अपॉन ई सी इक्वल्स टू बी डी अपॉन डी ए, ठीक है। सिमिलरली एज डी एफ, अब दूसरे वाला रिजल्ट है, डी एफ इज पैरेलल टू ए सी, ठीक है। तो अब हम इस वाले ट्राइंगल में देखेंगे, डी एफ इज पैरेलल टू, एक सेकेंड, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ए ही आएगा ना बच्चों, ठीक है। तो इससे क्या रिजल्ट मिलेगा आपको, इससे मिलेगा बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल्स टू बी डी अपॉन, जो सेगमेंट में डिवाइड हो रहा है उस हिसाब से अपना आंसर आ जाएगा। ये भी कहाँ से आया, बाई बी पी टी, ठीक है। ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 1 और ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। तो आप बोल सकते हो बाई 1 एंड 2 आपका आंसर आ जाएगा जो प्रूव करना है, ठीक है बच्चों। चलो फिफ्थ वाले पे आ जाते हैं। इन फिगर 6.20, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कि डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू, डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू। तो दिख ही गया होगा आपको, क्या रिजल्ट लिखोगे, पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल्स टू पी डी अपॉन डी ओ, ठीक है बच्चों। दूसरा आपको देखे रखा है डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर, ठीक है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, सिमिलर रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको दोनों इक्वेशन को देखोगे तो वहाँ से आपको एक नया रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे पहले तो आपको बीपीटी लगाना है, फिर कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगाना है। जैसे फिफ्थ वाले में अगर हम देखें तो कितना आ जाएगा, एज डी ई इज पैरेलल टू क्यू ओ, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से क्या रिजल्ट मिलेगा आपको, यहाँ से मिल जाएगा पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल्स टू पी डी अपॉन डी ओ, ठीक है। एंड इन ट्राइंगल, दूसरा कौन सा हो जाएगा आपका, डी एफ, ट्राइंगल लिखो तो ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, ये पैरेलल है। तो यहाँ से क्या रिजल्ट मिलेगा आपको, पी डी अपॉन डी ओ इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर। दोनों को इक्वल करो, ये इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, ये रिजल्ट कहाँ से आया, बाई बी पी टी। ये रिजल्ट कहाँ से मिला आपको, दोनों इक्वेशन कहाँ से मिली, मैंने एक साथ ही लिख दिया, आप एग्जाम में आए तो अलग से लिखना, ठीक है। तो बाई 1 एंड 2, ठीक है, बाई 1 एंड 2 आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर। अब आप इसको बड़े वाले ट्राइंगल में देखो, इन ट्राइंगल पी क्यू आर में इसको देखने की कोशिश करो, इस वाले रिजल्ट को, ठीक है। देखो पी ई ये वाला टुकड़ा है, ठीक है। एक काम करूँ मैं, ये ट्राइंगल अलग से बना देता हूँ, ठीक है, ताकि हमें आइडिया लग जाएगा कि क्या बोला गया है। तो अब यहाँ पर ये एक लाइन बनाई हमने, तो पी क्यू आर और ये पॉइंट आपका ई और ये एफ। देखो पी अपॉन ई क्यू इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर। इसका मतलब यहाँ पे क्या लग जाएगी, बाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी इम्प्लाइज ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, ठीक है, बाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ऐसे आप लोग 6 वाला भी ट्राई करिए, ठीक है। 7th और 8th जो आपने 9th क्लास में रिजल्ट पढ़े थे उनके ऊपर बने गए हैं, ठीक है। बहुत इजी है, आप आराम से कर लोगे, ठीक है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ अब 9th और 10th में से एक बताऊँगा, एक आप करोगे, ठीक है। दोनों एक जैसे हैं, दोनों ऐसे सोचे, दोनों एक दूसरे के कन्वर्स है, ठीक है। तो जो एक का प्रूफ है दूसरे का भी वैसे ही करना है आप लोगों को, ठीक है। तो 10th वाला मैं बता देता हूँ, 9th वाला आप लोग ट्राई करिए, ठीक है। क्या देख रखा है, द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। कोई भी डायगोनल बोला हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि कोई भी ये डायगोनल बना दिया हमने, मतलब कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना दिया, ठीक है। ये हो गया ए बी सी डी, ठीक है। और क्या बोला हुआ है, द डायगोनल्स ऑफ, अच्छा इसके जो डायगोनल है ना वो कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं बच्चों, पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। ठीक है भाई, हमने इस टाइप से बना दिया। अब यहाँ पर नेक्स्ट हमसे बोला हुआ है कि AO अपॉन CO, ठीक है। तो ये रेशो आपको दिखाना है। अच्छा, रेशो दे के रखा है, शो दैट ABCD इज अ ट्रिपीज। हमें क्या दिखाना है कि ABCD एक ट्रिपीजियम है
ठीक है, इसमें हम यहाँ पे लिख देते हैं भाई क्या दिखाना है, शो दैट ABCD इज अ ट्रिपिजम। अब ऐसे देखो ट्रिपिजम, ये हम इसको मैथमेटिकली तो क्या दिखाएंगे कि ट्रिपिजम की प्रॉपर्टी, तो ट्रिपिजम की प्रॉपर्टी क्या होती है, AB इज पैरेलल टू DC, ये हमें शो करना है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें कंस्ट्रक्शन क्या होगा, यहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन करने के लिए एक पैरेलल लाइन बनाओ। क्यों, क्योंकि ये जो भी रेशियो आएगा, जो हमने BPT पढ़ी है वो किस में पढ़ी है बच्चों, एक ट्राइंगल में पढ़ी है। किस में पढ़ी है, एक ट्राइंगल में पढ़ी है। ठीक है, तो ट्राइंगल बनाना जरूरी है। तो यहाँ पे मैंने ट्राइंगल दिखाने के लिए क्या किया, एक पैरेलल लाइन बनाई। ठीक है, EF। ठीक है, हमने क्या किया, EF इज पैरेलल टू, जस्ट अ मिनट, EF इज पैरेलल टू DC। किसी भी एक साइड के हमने पैरेलल एक लाइन बना ली बच्चों। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो आपको रिजल्ट दिखने लग जाएंगे। ठीक है, क्या क्या रिजल्ट दिखेगा कि अगर EF पैरेलल टू DC है, ठीक है, तो ऑल्सो अगर ऐसा किया आपने तो EF, अच्छा EF आपने ऐसे बनाई कि ये ऑल्सो ये O से पास करनी चाहिए, ऑल्सो पासिंग थ्रू O। ठीक है, चलो अब ये कंस्ट्रक्शन हो गया भाई। अब स्टार्ट करते हैं प्रूफ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इन ट्राइंगल ADC, ट्राइंगल ADC में क्या आ जाएगा बच्चों, EO जो है वो पैरेलल हो जाएगी किसके, DC के। तो यहाँ से क्या रिजल्ट मिलेगा बाई BPT, AE अपॉन ED इक्वल्स टू कितना आएगा बच्चों, AO अपॉन OC। पहला रिजल्ट ही आ गया, एज सिंपल एज दैट। कहाँ से आए ये, बाई BPT। ठीक है, दूसरा रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, दूसरा रिजल्ट आपको कौन सा ट्राइंगल दिख रहा है, ठीक है, आपको एक ट्राइंगल दिख रहा होगा ACB। ठीक है, ACB में कितना आ जाएगा बच्चों, देखो ऑल्सो इन ट्राइंगल ACB कितना हो जाएगा, ट्राइंगल ACB में अपना, क्योंकि OF इज पैरेलल टू AB। ठीक है, एक सेकंड, OF इज पैरेलल टू AB नहीं, रुको बच्चों। ठीक है, ट्राइंगल कौन सा, क्योंकि ट्राइंगल आपको BDC लेना चाहिए है ना, हमें BDC लेना चाहिए। ओके, चलो BDC लिया जाए। ऑल्सो इन ट्राइंगल BDC, ठीक है, OF इज पैरेलल टू DC। तो यहाँ से फिर हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, हमें मिल जाएगा OB अपॉन OD इक्वल्स टू BF अपॉन FC। ये होगी इक्वेशन नंबर 2। अच्छा बच्चों, मैं आपको इसमें इस वाले ना क्वेश्चन में थॉट प्रोसेस जरूर बता देता हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, अगर आपको थॉट प्रोसेस क्लियर रहेगा ना, देखो यहाँ पे अपना थॉट प्रोसेस क्या हो जाएगा कि इसमें ट्रिपिजम दिखाना है, हमें लाना क्या है कि AB पैरेलल है DC के। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो EF आपने लाइन बनाई है ना, तो आपको तो शो दैट आप ऐसा दिखा दो कि EF जो है ना वो पैरेलल है किसके, AB के, या EF का कोई भी टुकड़ा, जैसे EF का कोई भी टुकड़ा क्या हो जाएगा, OF इज पैरेलल टू AB। तो जो आपने लाइन पैरेलल लाइन बनाई वो DC के पैरेलल खींची है, तो आप EF को AB के पैरेलल प्रूव कर दोगे तो AB और DC क्या आ जाएगी, पैरेलल आ जाएगी। और OF पैरेलल टू AB कैसे आएगा, बाई कन्वर्स ऑफ BPT। कैसे आएगा ये, बाई कन्वर्स ऑफ BPT। या आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी बच्चों। ठीक है, बाई कन्वर्स ऑफ BPT। ठीक है, कन्वर्स ऑफ BPT। तो ये आपका थॉट प्रोसेस आपको याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो उसी डायरेक्शन में हम चलते जाएंगे ना। इक्वेशन नंबर 1 हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया, इक्वेशन नंबर 3 हमें दी हुई है, दी क्या हुई है, ऑल्सो गिवन क्या है, गिवन है AO अपॉन BO इक्वल्स टू CO अपॉन DO। ठीक है, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3। ये गिवन है भाई, यहाँ पे लिख दो कि गिवन है। कोशिश करना है कि जो भी चीज़ आप मेंशन करो उनका रिजल्ट भी आप साथ का साथ लिखो। ठीक है, तो अगर आपको OF या EF पैरेलल दिखानी है किसके, AB के, तो आपको क्या रिजल्ट लाना पड़ेगा, देखो उसमें
AO अपॉन, अगर इस ट्राइंगल में आप इसको पैरेलल दिखाना चाह रहे हैं इसके, ठीक है, तो आपको ये वाला सेगमेंट अपॉन ये वाला सेगमेंट इक्वल्स टू ये वाला सेगमेंट अपॉन ये वाला सेगमेंट, और ये वाला रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, आप इन इक्वेशन से किस चीज़ को एलिमिनेट करो। देखो यहाँ पे ए अपॉन ई डी किसके बराबर देखे रखा है आपको, ओ ए अपॉन ओ सी के। ठीक है, और तो यहाँ से रिजल्ट देखो आप ओ ए अपॉन ओ सी। ठीक है, तो बाई 1 and 2 पहले आप ए ओ अपॉन बी ओ बनाओ। ठीक है, अच्छा इस रिजल्ट को ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, थर्ड वाले को आप ऐसे भी लिख सकते हो, जो हमें जरूरत है ना उस हिसाब से लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि वहाँ पे देखो आप इक्वेशन नंबर 1 में क्या बना हुआ है, ए ओ अपॉन ओ सी, तो इसको मैंने क्या लिख दिया, ऐसे इक्वल्स टू ओ बी अपॉन ओ डी। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, थर्ड ही बोल दो, तो बाई 1 2 3। अब आप देखो बाई 1 2 and 3 क्या मिल जाएगा बच्चों, ये हमें मिल जाएगा ए अपॉन ई डी इक्वल्स टू बी एफ अपॉन एफ सी। ठीक है, इक्वल्स टू ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल्स टू ओ बी अपॉन ओ डी। इतने सारे रिजल्ट मिल गए। ठीक है, चारों बराबर हो गए। कोई से भी आपको रिजल्ट कौन से चाहिए, ठीक है, हमें रिजल्ट चाहिए यहाँ पे बच्चों, देखो कौन से रिजल्ट से आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, डी ओ अपॉन यहाँ पे ए ओ अपॉन सी ओ दिख रहा है। ठीक है, और उधर एफ सी अपॉन ये वाला रिजल्ट उठा लो। ठीक है, कौन सा वाला, ये वाला रिजल्ट आप उठा लो। ठीक है, यहाँ पे आपकी सुविधा के लिए मैं एक बार वही ट्रिपिज्म यहाँ पे फटाफट बना देता हूँ। ठीक है, तो इसमें हमारा जो रिजल्ट आ चुका है, ये मैंने एक लाइन ऐसे बना ली। ठीक है, उसी के जैसे, और यहाँ पे इसको ऐसे कर लिया। ठीक है, ये हो जाएगी अपनी ई एफ, और ये था अपना ओ। ठीक है, ये था सी, ये है ए, और ये है डी। ठीक है, बी। ओके बच्चों, तो यहाँ पे अब देखो बी एफ अपॉन एफ सी, बी एफ अपॉन एफ सी और इक्वल्स टू ओ ए अपॉन ओ सी। ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि सी ओ अपॉन ओ ए इक्वल्स टू सी एफ अपॉन एफ बी। आ गया आंसर। इम्प्लाइज दैट ओ एफ इज पैरेलल टू ए बी, इम्प्लाइज दैट ई एफ इज पैरेलल टू ए बी, और इम्प्लाइज दैट ये आपका ए बी इज पैरेलल टू सी डी। हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो बढ़िया क्वेश्चन था, एक बार आप खुद से करिए तो और भी क्लैरिटी आएगी। ठीक है, मैं एक बार ओवरव्यू देता हूँ हमने क्या किया। ठीक है, देखो शो दैट हमें प्रूव करना था कि ट्रिपिज्म है। ट्रिपिज्म दिखाने का मतलब आपको ए बी इज पैरेलल टू डी सी दिखाना है। ठीक है, ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। उसके बाद में अब इसमें कंस्ट्रक्शन क्या होता है, अच्छा 9th और 10th वाले में दोनों में सेम ही कंस्ट्रक्शन होगा। और ये कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने कि ई एफ इज पैरेलल टू डी सी, आप चाहो तो ई एफ पैरेलल टू ए बी भी ले सकते हैं। ऐसा क्यों किया हमने, ऐसा इसलिए किया क्योंकि हम जो बीपीटी लगाते हैं वो ट्राइंगल में लगाते हैं। ठीक है, तो ट्राइंगल बनना जरूरी है, इसीलिए हमने क्या किया, ई एफ एक लाइन बना दी पैरेलल। अब अपना थॉट प्रोसेस क्या रहेगा कि ई एफ को ए बी के पैरेलल दिखाना। अब ई एफ ए बी के पैरेलल वो भी हम कैसे लगाएंगे, प्रॉपर्टी से दिखाएंगे। ठीक है, पैरेलल दिखाने के लिए हम कोई ना कोई रेशियो बराबर लाएंगे। तो रेशियो कौन सा बराबर लाओगे आप, जो रेशियो आपको उस ट्राइंगल ए बी सी में दिख रहा होगा, जैसे ये मैंने जो लास्ट में बनाया रेड कलर से। ठीक है, तो वो कैसे मिलेगा आपको, पहले जो आपको रिजल्ट, पहले आपने लाइन बनाने के बाद में ई एफ पैरेलल टू डी सी है, तो ई एफ के जो टुकड़े हैं ई ओ अपॉन डी सी, ठीक है, वहाँ से आप रिजल्ट निकालोगे। तो वहाँ से क्या रिजल्ट मिला आपको, देखो ट्राइंगल ए डी सी में, इन ट्राइंगल ए डी सी में देखो ई ओ किसके पैरेलल है, डी सी के, तो एक रिजल्ट मिल गया आपको। एक रिजल्ट सिमिलरली दूसरे ट्राइंगल में मिल जाए, कौन से, बी डी सी में, और एक रिजल्ट आपको दे के रखा है। तो ठीक है, अब यहाँ पे हमने रिजल्ट देखा, तो यहाँ पे ओ फर्स्ट इक्वेशन देखो बच्चों, ओ ए अपॉन ओ सी लिखा हुआ है, तो हमने ओ ए अपॉन ओ सी बना लिया, जो गिवन रिजल्ट था उसको इंटरचेंज करके। ठीक है, तो आप इक्वेशन ऑफ 1 2 3 को देखोगे तो ये जो रिजल्ट आया वो यहाँ पे आ जाएगा, और इससे आप ऑब्जर्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये वाला पार्ट आपको, ये वाला क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आप लोग जो इसका 9th क्वेश्चन है वो आप लोग खुद से ट्राई करिए। ठीक है, अब हम आ जाते हैं थ्योरम नंबर 6.3 पर। स्टेटमेंट है, इफ इन टू ट्राइंगल्स corresponding एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो दो ट्राइंगल दे के रखे हैं आपको। लेट सपोज एक ट्राइंगल ए बी सी है और दूसरा वाला पी क्यू आर है। ठीक है, इफ इन टू ट्राइंगल्स corresponding एंगल्स आर इक्वल, यानी यहाँ पे क्या दे के रखा होगा, corresponding एंगल आप अपने हिसाब से मान लो। ठीक है, ए को पी के corresponding मान लो। ठीक है, तो यहाँ पे
हमने गिवन लिखा, तो गिवन क्या हो जाएगा बच्चों, टू ट्राइंगल्स ABC, ठीक है, टू ट्राइंगल्स, ये सारे जो स्टेटमेंट लिखने हैं आपको, ठीक है, जैसे गिवन हो गया, जो भी मैं मतलब जिस ऑर्डर में लिख रहा हूँ उसी ऑर्डर को आपको फॉलो करना है, ठीक है। टू ट्राइंगल्स ABC एंड PQR सच दैट, अच्छा हमें गिवन क्या है कि इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, ठीक है। तो हमने बोला कि एंगल A एंगल P के बराबर दिया है, एंगल B आपको एंगल Q के बराबर दिया है, और एंगल C एंगल R के बराबर दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या लिखते हो बच्चों आप, नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है आपका, टू प्रूव, ठीक है। तो टू प्रूव में आ जाएगा अपना कि आपको दोनों ट्राइंगल क्या दिखाने हैं, सिमिलर दिखाने हैं, या फिर सिमिलर दिखाने के लिए आप ऐसे भी तो दिखा सकते हो कि साइड का रेशियो, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि AB अपॉन PQ, ठीक है, इक्वल्स टू BC अपॉन QR, कोरस्पॉन्डिंग साइड ऐसे बनेगी ना जिस हिसाब से मैंने एंगल लिखे हैं। अब ये तो आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि आपने कोरस्पॉन्डिंग एंगल फिक्स कर चुके हैं, ठीक है। और ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट आ जाएगा अपना कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये जो नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन मैं करने वाला हूँ, अपनी जो यहाँ पे देखो टोटल 5 थ्योरम्स है ना, तो 2 तो ऑलरेडी हो चुके हैं, ये थर्ड वाली चल रही है, बाकी जो दोनों बचे उनमें भी आपको ये सेम ही कंस्ट्रक्शन फॉलो करना है, यानी थ्योरम नंबर 3, 4, 5 में आपको सेम ही कंस्ट्रक्शन यूज करना है। क्या है देखो, यहाँ पे आपको क्या करना है, ड्रॉ इस PQR ट्राइंगल में आपको एक लाइन ऐसी बनानी है, ठीक है, एक लाइन ऐसे। पहले तो हम PQ वाली साइड पे एक पॉइंट ढूंढेंगे E, ठीक है। और अच्छा एक काम कर लेते हैं यहाँ पे हम, छोटा सा काम, रुको, ठीक है, क्योंकि आपको जो NCERT में ना ट्राइंगल जो दे के रखे हैं मैं उसी हिसाब से ले लेता हूँ, ठीक है। DEF यहाँ पे दे के रखते हैं, और ये वाला जो ट्राइंगल आएगा आपका, ये वाला जो पॉइंट है ये हो जाएगा P और Q, ताकि आपको जब कभी प्रूव करो ना, देखो हमें NCERT के अकॉर्डिंग ही चलना है एग्जाम में, जब आप प्रूव करते हो ना तो उनसे बाहर नहीं जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगा, हमने 2 पॉइंट निकाले, पॉइंट P एंड Q ऑन DE एंड DF सच दैट, हमने बोला कि हमने 2 पॉइंट पता लगाए हैं, और सच दैट वो पॉइंट कैसे हैं कि एक तो जो DP जो वाला सेगमेंट आए ना वो AB के बराबर होना चाहिए, और AC वाला जो सेगमेंट आए वो DQ के बराबर होना चाहिए, मतलब ये कंडीशन है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब सबसे पहले आपको क्या करना है, तीनों थ्योरम के हिसाब से यही काम करना है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ABC और ट्राइंगल DPQ को कंपेयर करना है, ठीक है। अब यहाँ पे चाहो तो लिख दो प्रूफ, ठीक है, ये हमने लिख दिया यहाँ पे प्रूफ। आगे बढ़े, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपको उन दोनों ट्राइंगल को, तो एक बार क्योंकि ट्राइंगल तो ऊपर चले गए तो एक बार कम कर, यहाँ पे हम एक काम करते हैं कि एक ट्राइंगल यहाँ पे सैम्पल टाइप का बना देते हैं, ठीक है। आप एग्जाम में एक बार ही बनाना अच्छे से, ठीक है। ये हो जाएगा अपना ABC, और ये हो जाएगा DEF, और ये सेगमेंट हो जाएगा P और Q, ये सैम्पल बना लिया मैंने इधर, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, AB, क्योंकि हमने दोनों को बराबर लिया है, किस किस को, AB को तो बराबर लिया है DP के, ठीक है। तो AB इक्वल्स टू हो जाएगा आपका DP, ठीक है। और एंगल A किसके बराबर है, एंगल D के बराबर, ये गिवन है बच्चों, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्या आ जाएगा अपना, AC वाला जो सेगमेंट है वो किसके बराबर हो जाएगा, DQ के बराबर। तो इम्प्लाइज दैट, तो यहाँ पे दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कौन से क्राइटेरिया से बच्चों, ये कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, ये लगेगा आपका साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, ठीक है। 9th क्लास में पढ़ा होगा ना, 2 साइड और उनके बीच का एंगल बराबर हो तो, ठीक है। तो इससे क्या रिजल्ट मिलेगा आपको, ठीक है। तो बाई, याद है CPCT, बाई CPCT जो रिमेनिंग पार्ट्स है वो भी बराबर हो जाएंगे। एंगल B किसके बराबर आ जाएगा, एंगल P के बराबर आ जाएगा। एंगल C किसके बराबर आ जाएगा, एंगल Q के बराबर आ जाएगा। और BC वाली साइड किसके बराबर आ जाएगी, PQ, ठीक है। अच्छा ऑल्सो एंगल B जो था वो किसके बराबर गिवन है आपको, ऑल्सो एंगल B जो है ऑलरेडी एंगल E के बराबर है, और एंगल जो C है वो किसके बराबर है, एंगल F के बराबर है। तो इन दोनों से मैं क्या बोल सकता हूँ, इम्प्लाइज दैट एंगल P जो है वो किसके बराबर आ गया बच्चों, एंगल E के बराबर, और एंगल Q किसके बराबर आ गया, एंगल
एफ के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, जैसे अब आप इन ट्राइंगल उसमें देखो, इन ट्राइंगल डी ई एफ पी किसके, एंगल पी किसके बराबर है, एंगल पी, यहाँ पे देखो आप ट्राइंगल में देखो, ये वाला एंगल इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, तो आप ऐसे या तो बीपीटी लगा दो। ठीक है, अच्छा दो ट्राइंगल इस टाइप से एंगल बराबर है, ठीक है, तो पी क्यू वाली लाइन किसके बराबर आ जाएगी, इम्प्लाइज पी क्यू इज पैरेलल टू क्या हो जाएगी बच्चों, ई एफ हो जाएगी। ठीक है, और पी क्यू जैसे ही पैरेलल टू ई एफ हुई तो बाय कन्वर्स या बीपीटी क्या लगाना चाहिए, बीपीटी। ठीक है, तो डी पी अपॉन पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपको, डी क्यू अपॉन क्यू एफ, डी क्यू अपॉन क्यू एफ। अच्छा बच्चों, क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, क्योंकि आपको जो प्रूव करना है उसमें क्या चाहिए, जो प्रूव करना है वो उसमें, अच्छा यहाँ प्रूव का स्टेटमेंट अपना चेंज हो गया था ना। ठीक है, क्योंकि मैंने ट्राइंगल के नाम चेंज कर दिए थे। यहाँ पे एक सेकंड जस्ट फटाफट मैं इसके ना ये डायमेंशन चेंज कर देती है, कितना हो जाएगा पी, ये कितना हो जाएगा अपना डी ई एफ हो जाएगा बच्चों, ये एंगल डी हो जाएगा, ये एंगल ई हो जाएगा, ये एंगल एफ हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डी, ये हो जाएगा ई एफ और ये हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका डी एफ और यहाँ पे आ जाएगा ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अच्छा तो ओरिजिनल जो रिजल्ट है उसमें यहाँ पे डी पी हमें लाना क्या है, डी लाना है। ठीक है, तो मैंने डी लिख दिया और इधर क्या लाना है, इधर लाना है डी डी ई और इधर लाना है डी एफ। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमने बात करी थी, जो इसका प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने बात करी थी कि डी एफ डी पी अपॉन डी लिख लो, डी पी अपॉन पी लिख लो, कोई सा भी आप रेशो लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा तो अब यहाँ से देखो, ऑल्सो हमें पता है कि डी पी किसके बराबर मानी थी हमने, ए बी के बराबर, और डी क्यू किसके बराबर मानी थी, ए सी के बराबर। तो देखो यहाँ पर रख दो रिजल्ट, इम्प्लाइज दैट यहाँ से आ जाएगा आपका ए बी अपॉन डी ई इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ। ठीक है, और सिमिलरली ये तो हमने एक पर्सपेक्टिव से देखा, अगर हम दूसरे एंगल और साइड के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो हम ये भी तो दिखा सकते थे कि बी सी अपॉन ई एफ इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ, तीनों को बराबर दिखा सकते थे। इम्प्लाइज दैट ए बी अपॉन डी, मतलब आपको दिखाना नहीं है, बस लिखना है एग्जाम में। ठीक है, एग्जाम इधर समझ जाएगा कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ, यही तो हमें प्रूव करना था। इम्प्लाइज दैट ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, हैंस प्रूव लिखना मत भूलना, यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि ये तो आप बताओगे ना भाई मैं आप ख़त्म कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने प्रूव कर ख़त्म किया है। ठीक है, तो हमने क्या किया जल्दी जल्दी बता देता हूँ। देखो दो ट्राइंगल थे, ठीक है, उन ट्राइंगल में आपको ये करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर गिवन है, तो आपने करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल दिखाना था। तो हमने क्या किया, पहले एक यहाँ पे एक साइड बनाई, क्योंकि हमें पता है कि जो बीपीटी या कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगता है वो ट्राइंगल में ही लगता है, और एक बीच में एक लाइन हो तभी लगता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे पी क्यू लाइन बना दी। ठीक है, उसके बाद में ए बी सी और डी पी क्यू को आपको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। कॉन्ग्रुएंसी के बाद उनके जो रिजल्ट आएंगे उन रिजल्ट को फर्दर यूज करना है। तो यहाँ पे एंगल बी आपको मिला एंगल पी के बराबर, ठीक है, ये वाला इसके बराबर मिला, और सी वाला क्यू के बराबर। तो उससे आपने बोला कि पी ई के बराबर, क्यों, क्योंकि बी ऑलरेडी ई के बराबर है और आपने बी को पी के बराबर प्रूव कर दिया, तो बी और ई बराबर हो गए, सी और एफ बराबर हो गए। ठीक है, आई बात समझ में। अच्छा और उस ट्राइंगल डी ई एफ में आपने बोला कि अगर पी ई के बराबर है, ठीक है, अगर पी ई के बराबर है तो रेशो बराबर हो जाएगा। रेशो बराबर कर दिया आपने बाई, यहाँ पे कौन सी टर्म लगाई मैंने, बाई बी पी टी, और उससे फिर आपने क्या किया, डी पी की जगह ए बी रख दिया, डी क्यू की जगह ए सी रख दिया। एक बार खुद से जरूर करके देखिए बच्चों। ठीक है, तो अगर आपने खुद से कर लिया तो आप एग्जाम में भी कर पाओगे। एग्जाम से पहले आपको एक बार जरूर कर लेना है। ठीक है, ओके, तो हम बढ़ते हैं अब नेक्स्ट थ्योरम की